इस वीडियो से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू से एंड तक पूरा क्लियर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा स्टार यानी कि ब्रह्मांड क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, मिल्की वे जिसे मिल्की वे कहते हैं वो क्या होता है, तारा क्या होता है, तारे की उत्पत्ति कैसे होती है। एक एक वन बाई वन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप प्लीज़ जुड़े रहिए, लगे रहिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टार के बारे में। इस टॉपिक की शुरुआत स्टार से करते हैं। स्टार क्या होता है? स्टार कि वह पिंड जिसकी खुद की हीट हो और खुद की ही लाइट हो, या यूं कह सकते हैं कि तारा उसे कहेंगे जिसके पास खुद की हीट होनी चाहिए और खुद का ही प्रकाश होना चाहिए। जैसा कि आप कह दीजिए सन। सन क्या है? सन के पास खुद की ही हीट है और खुद का ही प्रकाश है। अब आप या समझिए आप मून को, चंद्रमा। चंद्रमा के पास ना ही कोई हीट है ना ही कोई प्रकाश है। यह सिर्फ सूरज के प्रकाश या उसकी हीट के द्वारा ही अपने आप को शाइनिंग करता है। इसके बाद समझते हैं तारा बनते कैसे हैं। कोई भी तारा तारा बनने से पहले गैस होता है, और वह गैस ग्रेविटेशनल की वजह से गैस करीब करीब आ जाती है। जब वो गैस होती है तो उसे विरल गैस कहते हैं। तारे की उत्पत्ति को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम मैंने दिखाया आपको, इसमें है सबसे पहले एक गैस का सभी ग्रेविटेशनल की वजह से पास आ जाती है तो वह विरल गैस कहलाती है। मतलब काफ़ी सारी गैस जो का पास होती हैं उन्हें विरल गैस कहते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है कि वो गैस काफ़ी ज़्यादा पास हो जाती हैं, और वो ज़्यादा पास हो जाने की वजह से बहुत सारी गैसेस जो ग्रेविटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पास हो जाती हैं उन्हें कहते हैं नीहारिका। तो आप सिर्फ अभी इतना याद रखिए, जैसे कि गैसेस होती हैं, जो आसपास गैसेस होती हैं उन्हें विरल गैस कहते हैं, और गैस जब बहुत ज़्यादा पास पास आ जाती हैं ग्रेविटेशनल की वजह से उन्हें बोला जाता है नीहारिका। और जब गैस पास पास होती हैं तो उनके अंदर हीट इंक्रीज होती है, और हीट की वजह से वह जो आग का गोला, वो गैस का गोला होता है, वो आग पकड़ लेता है। उसके बाद वह बन जाता है तारा, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। जब वह तारा बन जाता है, जैसा कि अभी हमारा जो सन है वो तारा बन चुका है। अगर आपसे पूछा जाए तारे के अंदर ईंधन के रूप में क्या होता था, तारे के अंदर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। यह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यह संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तारे के अंदर कौन सा स्टेज होता है? यह प्लाज्मा स्टेट होता है। कौन सा होता है? प्लाज्मा। ये आपका न ठोस होता है, न लिक्विड होता है, न ही गैस होता है, ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जैसे कि लोहे की तरह पानी से भाई, वो बहेगा नहीं, वो झुकेगा, इधर उधर हिलेगा डुलेगा, लेकिन वो पानी की तरह बहेगा नहीं, सॉलिड की तरह रुकेगा नहीं, गैस की तरह उड़ेगा नहीं। तो उसे कहते हैं प्लाज्मा। इससे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि पहले वो तारा होता है, और जब तारे का 90% ईंधन खत्म हो जाता है, यानी कि जितना भी तारे के अंदर हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन हीलियम में बदल करके तकरीबन 90% खत्म हो जाता है, तब वह रूप ले लेता है लाल दानव का। लाल दानव। और जब वह लाल दानव का रूप लेता है तब उस समय वह अपना आकार भी बड़ा कर लेता है। आई होप कि आपको ये छोटा सा प्रोसेस समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ। जैसा कि शुरुआत में स्पेस में जब गैसेस होती हैं उन गैस को कहते हैं विरल गैस। उसके बाद वह गैस, काफ़ी सारी गैसेस करीब आ जाती हैं, तो उन गैस के जो गोले होते हैं उन्हें कहते हैं नीहारिका। उसके बाद वह गैस ग्रेविटेशन की वजह से करीब होने की वजह से उनमें हीट उत्पन्न हो जाती है, और उसके बाद वो आग पकड़ लेती है, उसे कहते हैं तारा। और तारे के बाद वह रूप लेता है लाल दानव का। इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक का जो स्टेप था, यह स्टेप हर तारे को फॉलो करना होता है। मतलब विरल गैस से नीहारिका, तारा, तारे के बाद वह लाल दानव तक हर एक तारे को यह स्टेप फॉलो करना होता है, और इस तरीके से आना होता है। इसके बाद वह लाल दानव के बाद चाहे श्वेत वामन बने, काला वामन बने, अभिनव तारा बने, या न्यूट्रल पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल, जो भी कुछ बने वो बाद में होता है, तो हम उसे समझते हैं। अभी जैसा कि बताया, जब तारा लाल दानव बन जाता है, यानी कि उसका 90% जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वह लाल दानव बन जाता है। और उसके बाद अगर तारे का, उस लाल दानव का 95% ईंधन ख़त्म हो जाता है तो वह तारा
श्वेत वामन बनेगा या अभिनव तारा बनेगा। यह डिपेंड करता है तारा अगर सूरज से छोटा है, यानी कि सूरज के 1.5 गुना यानी एक्यूरेट वैल्यू बताऊं मैं आपको इसका, तो 1.44 गुना से अगर छोटा है, सूरज के 1.44 गुना से छोटा है, तब वह तारा श्वेत वामन बनेगा। और यदि वह सूरज के 144 गुना से बड़ा है तो वह तारा अभिनव तारा बनेगा। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं, पहले अगर वो छोटा होगा सूरज से 1.44 गुना, यानी सूरज के लगभग 1.5 गुना से छोटा होगा, तो वह श्वेत वामन तारा बनेगा। इसे जीवाश्म तारा कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ सांसें, कुछ जीव रहता है, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा जीवन बाकी रहता है, इसलिए इसे जीवाश्म तारा या श्वेत वामन तारा कहते हैं। ये थोड़ा बहुत चमकता है, थोड़ा सा चमकता है, उसके बाद यह बन जाता है, जब उसका ईंधन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है तब वह बन जाता है काला वामन तारा। तो अगर तारा लाल दानव छोटा होगा तो वह श्वेत वामन के बाद लाल वामन बनेगा। और जब लाल दानव यानी वह तारा सूरज के लगभग 1.5 गुना से बड़ा है तो वह तारा बनेगा अभिनव तारा। और अभिनव तारा बनने के बाद, जिसे सुपरनोवा भी बोला जाता है, अभिनव तारे को सुपरनोवा भी बोला जाता है, वह अभिनव तारा बनने के बाद वह ब्लास्ट कर जाता है। जब अभिनव तारा या सुपरनोवा ब्लास्ट कर जाता है तो उसमें से कुछ तारे और बन जाते हैं, जैसे न्यूट्रल तारा बनता है, पल्सर तारा बनता है, क्वेसर तारा बनता है और ब्लैक होल बनता है। तो ये 4 तारे बनते हैं। अब जब अभिनव तारा ब्लास्ट करता है तो उनमें से ये चारों नहीं बनते, मतलब कि उन चारों में से कोई एक तारा बनता है, या वो न्यूट्रल तारा बनेगा, या पल्सर तारा बनेगा, या क्वेसर तारा बनेगा, या ब्लैक होल बनेगा। अभी समझते हैं कि अब जब अभिनव तारा ब्लास्ट करता है तो उसमें से न्यूट्रल, पल्सर, क्वेसर या ब्लैक होल कब बन सकता है। तो अगर उसमें से अब बड़ा टुकड़ा बच जाए, बड़ा पार्ट बच जाए, तो वह न्यूट्रल बनेगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ नहीं होगा। और अगर न्यूट्रल से छोटा रह जाए तो उसे पल्सर बोला जाएगा, वह पल्सर बनेगा। और पल्सर क्या विशेष होता है कि ये बहुत तेज़ी से घूमता है, बहुत तेज़ी से धाँ 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 बहुत तेज़ी से घूमेगा। और उससे भी अगर थोड़ा छोटा रह जाए तो ये क्वेसर बचेगा, और क्वेसर होगा तो ये भी बहुत तेज़ी से घूमता है। आप याद रखिए कि अभिनव तारे में से 2 तारे होते हैं, पल्सर और क्वेसर, ये 2 तारे बहुत तेज़ी से घूमते हैं। और अगर इन सब से भी अगर छोटा रह जाए तो वह बनता है ब्लैक होल। जैसा कि आपने काफ़ी सारा कुछ सुना होगा ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल बनने के बाद ये क्या करता है, ये सिकुड़ता है, थोड़ा और सिकुड़ता है, काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ेगा। और जब आप जानते हैं कोई चीज़ सिकुड़ती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, जिसके कारण उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा हो जाता है। तो वह सबसे छोटा बचने के बाद बनता है ब्लैक होल। आई थिंक यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार इसे फिर से समझ लीजिए। जब अंतरिक्ष में गैसें रहती हैं वह गैसों को बोलते हैं विरल गैस। और जब वह गैसें काफ़ी ज़्यादा पास आ जाती हैं उन्हें बोलते हैं नीहारिका, जिसे निबोला, इंग्लिश में निबोला बोलते हैं। और जब गैसें पास होती हैं ग्रेविटेशनल की वजह से उनके अंदर हीट उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से वह आग पकड़ लेती है, तो वह रूप ले लेती है तारे का। और जब वह तारा बन जाता है तो उसकी एनर्जी, जो उसका ईंधन 90% ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वह बन जाता है लाल दानव। यहाँ तक कि मैंने आपको क्लियर करा दिया था। उसके बाद जब लाल दानव सूरज से छोटा, यानी सूरज के लगभग 1.5 गुने से छोटा होता है, तो वह श्वेत वामन बनता है। और श्वेत वामन के बाद बनता है काला वामन। और यदि सूरज से 1.44 यानी कि 1.5 गुने से बड़ा होता है तो वह न्यूट्रल तारा, पल्सर, क्वेसर या ब्लैक होल, इन चारों में से कुछ भी बन सकता है, जो कि मैंने आपको यह समझा दिया। उसके बाद आगे, उसके बाद आप एक छोटी सी लाइन और याद रखिए, बहुत ज़्यादा काम का है ये आपका, कि हमारे एक वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा दी थी, जिसमें बताया था कि अगर कोई तारा सूरज के 1.5 गुने से अगर छोटा होगा तो वह श्वेत वामन और उसके बाद काला वामन बनेगा। और यदि कोई तारा सूरज से 1.44 यानी कि 1.5 गुने से बड़ा होगा तो वह तारा अभिनव तारा बनेगा। उसके बाद उसकी जो प्रक्रिया होती है, न्यूट्रल, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल, ये बनता है। इसके बाद छोटा सा टॉपिक को समझ लेते हैं कि जो तारा होता है, तारे का रंग
किस पे डिपेंड करता है? तारे का 3 रंग होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। जब तारे का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल होता है यानी कि नॉर्मल क्या होगा आपका 100-200 नहीं, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तब उसे लाल रंग रहता है। और अगर इससे उसका मीडियम टेम्परेचर होता है तो उसे वाइट होता है कहते हैं। और यदि मीडियम से भी अधिक होता है तब उसका रंग होता है नीला। तो आप इसके रंगों से उसका टेम्परेचर को समझ सकते हैं कि उसका लाल, नीला और सफ़ेद कब रहता है। इसके बाद का टॉपिक हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, पूरा ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा टॉपिक कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।